तो आदि काल में छापा खाना नहीं छल, लिखबा के कोनो साधन नहीं छल, मुदा सोचबा के लेल मन स्थिति तो छल। तें कोनो साहित्य जकाँ मैथिली साहित्य में सेहो आदिकालीन जेकर सामग्री रहल वो पहने मौखिक रहल। मौखिक रूप में अहाँ के लोक साहित्य अबैत अछि। लोक साहित्य के अभिप्राय भेल एहन साहित्य जे लोक कंठ में रहैत अछि, लोक द्वारा निर्मित होइत अछि आ लोक कंठ में रहैत अछि, आ फिर ओ एक जेनरेशन से दोसर जेनरेशन में ट्रांसफर भ जाइत अछि। ई अनादिकाल में अहिना साहित्य के सृजन होय, मुख में वो साहित्य रहे, मुँह में साहित्य रहे, कंठ में साहित्य रहे, आ फिर अपन आवे वाला पीढ़ी में वो साहित्य हस्तांतरित ट्रांसफर भ जाइत छै। जेना लोक साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रभेद मानल जाइत अछि लोकगीत। जे कहल जाइत छै लोक साहित्य के ओ आत्मा होइत अछि। कोनो प्रकार के देखबै, चाहे वो अनुष्ठान होय बा पूजा होय बा कोनो संस्कार होय, 16टा जे संस्कार होइत अछि, जेना विवाहे होइत अछि, तो सबसे पहिने कहलक जे भगवती के गीत गाबी। आब वो भगवती के गीत लोकगीत के अंतर्गत, लोकगीत में बहुत प्रकार के गीत लिखल गेले। देवी देवता विषयक गीत, संस्कार विषयक गीत, श्रृंगार विषयक गीत, व्यवहार विषयक गीत, आब ई सबटा अहाँ के लोकगीत के अंतर्गत एले। मुदा ओ गाओल जाइत छलै आ ओकर निवास लोककंठ में होइत छलै। कतौ लिखल अहाँ के नहीं भेटती है। मुदा कोनो गाम में, कोनो समाज में 5टा जखन हमर माय बहिन बैसे छथिन आइयो के डेट में, तो वो भगवती के गीत माने गोसाउनी के गीत, माने गणेश के गीत, महादेव के गीत, माने देवी देवता विषयक गीत वो गाबि दै छथिन, जे अहाँके कतौ लिखित रूप में नहीं भेटैत छलै। तहिना संस्कार विषयक गीत, 16टा जे संस्कार होइ छै, विवाहक गीत, उपनयनक गीत, मुंडनक गीत आदि।